आज हम पहला स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स एक्चुअली मेरे हिसाब से हैं, ऐसा कोई बुक्स में लिखा हुआ ये बेसिक रूल्स नहीं है। इसमें देखिए कि जितना भी है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हमें एडिशन को ज़्यादा करना होगा, मतलब गुणा करने के ज़्यादा हमें उस सिचुएशन को तलाशना होगा जिससे हम जोड़ सकें, जस्ट ऐड कर सकें, सम निकाल सकें। क्या कि वो बहुत फास्ट होता है और गलती नहीं होता है उसमें। क्या कि हमारा जो है जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो गुणा देने की प्रक्रिया से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है हर बच्चे का। तो नेचुरली हम इस पे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो यही एक थोड़ा सा तरीका है। अगर आप बैंक के एग्जाम दे रहे हैं तो ये और भी जरूरी हो जाता है। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे और आइए एक एक क्वेश्चन करके शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम उठाते हैं वो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ था 2000 में। अब करते हुए क्या है कि पहले भी अगर बैंक का भी कराता हूं तो पहले मैं शुरुआत यहीं से करवाता हूं। तो इसके लिए हमें जो शुरुआत जो करना होता है वो हमें करना होता है। मैं जिससे भी करवाता हूं उसको एसएससी के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर करता हूं, क्योंकि वो बेसिक्स है। बैंक में क्या है, कैलकुलेशन पार्ट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसको समझने के लिए भी आपको जो है पहले जो है मेरे हिसाब से एसएससी का ही करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Read the following pie chart to answer the questions given below it. जरा पाई चार्ट को देख लेते हैं। अदर्स बोला, ऊपर से आते हैं, अदर्स बोला है 20%, ट्रांसपोर्ट बोला है 5%, एजुकेशन बोला है 12%, हाउसिंग बोला है 15%, क्लोथिंग बोला है 10%, फूड बोला है 23%, सेविंग्स बोला है 15%। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। If the total amount spent during the year 1998 was 46,000 rupees, 46,000 रुपया टोटल एक्सपेंस है। टोटल एक्सपेंस 100% के बराबर है। द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज, तो फूड के ऊपर कितना हुआ। देखिए हम इसको ये करने के लिए हम क्या करते, देखिए हमने लिखा 46,000, 10% क्या होगा, एक शून्य हट जाएगा, 4,600 हो जाएगा। उसका 5% क्या होगा, 46 का आधा 23 है, लिख दिया 2300 लिख लिया। 1% कितना होगा, 2 शून्य हट जाएगा तो 460 रुपया होगा। इतना हमने लिख के पहले हमने रख दिया। अब देखिए अब क्या करते हैं, बोलता क्या है, द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, फूड का क्या है 23%। देखिए हम 23% क्या है, तो 10% अगर 4,600 है तो 20% कितना होगा, दुगुना होगा। सीधी सी बात है। तो 4600 का दुगुना क्या होता है, 9,200 लिख लिया। फिर हमें बोलता है 1% कितना है, 460 रुपया हमारा लिखा हुआ है। तो 2% कितना होगा, दुगुना होगा तो 920 रुपया। और 1% कितना है, 460 रुपया। तो क्या देखिए 20 प्लस 2 प्लस 1 23% हो गया। अब इसको जोड़ दिया, हो गया 10,580। तो आंसर हो गया 10,580। आइए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट वाज रुपीज 46,000, हाउ मच वाज स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग। क्लोथिंग कितना है 10%, हाउसिंग कितना है 15%, जोड़ दिया तो कितना हुआ 25%। चलिए अब 25% मतलब क्या हो, हम देखते हैं। हम जानते हैं कि 4,600 रुपया 10% ऊपर हमने किया हुआ है। तो 4,600, फिर 4,600 लिखा, 20% हो गया। और 4,600 का आधा कितना हुआ, 2300 हुआ। और इधर 10 का आधा कितना हो, 5 हुआ। तो कितना जोड़ेंगे, तो इधर 25% हुआ, इधर जोड़ेंगे तो 11,500 रुपया हो गया। तो आंसर हुआ 11,500 रुपया। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू दैट स्पेंट ऑन एडुकेशन, मतलब हाउसिंग बटे एडुकेशन बोल रहा है। देखिए हम हाउसिंग का कितना है 15% है, एडुकेशन का कितना है 12% है। मतलब क्या हुआ 15/12, 15/12 लिख दिया। देखिए जो परसेंट है एक्सपेंस भी उसी रेशियो में होता है। इसके लिए इसको मेरे को अमाउंट पे निकालने की जरूरत नहीं होता, सीधा रेशियो हमने लिखा 15/12। अब 3 से काटा, 3×5 = 15, 3 और 3 से काटा, 3×4 = 12, मतलब 5/4 रेशियो निकल गया, आंसर आ गया। अब फोर्थ नंबर में देखिए क्या बोला है, ग्राफ शोज दैट द मैक्सिमम अमाउंट
वाज स्पेंट ऑन। अब देखिए मैक्सिमम अमाउंट किस में होगा, जो जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए फूड जो है, फूड 23% है जो सबसे ज्यादा है, तो नेचुरली सबसे ज्यादा जो खर्चा हुआ है किस पे हुआ होगा, खाने पे हुआ होगा, फूड पे हुआ है, 23% है। 23% जो है मेरे को पाई चार्ट दिया है उसमें सबसे ज्यादा है। If the total expenditure of the family for the year 1998 was rupees 46,000, तो फैमिली सेव ड्यूरिंग द ईयर 46,000 तो पहले भी बोला हुआ था, इसके लिए वही जो पहले जो कैलकुलेशन है वही लेके चलेंगे। सेविंग्स बोलता है 15% है, तो 15% को चलिए हम करते हैं, 10% है 4,600, 5% है 2,300, जोड़ दिया है 6,900। तो सेविंग्स उस साल कितना हुआ था, 6,900 उस परिवार का हुआ था। अब जरा इस नया सवाल को देखते हैं, ये 2003 में आया हुआ था। द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग बुक्स प्रोडक्शन एंड सेल, किताब को प्रोडक्शन करने में, बनाने में और किताब को सेल करने में जो खर्चा हुआ था दिया हुआ है। देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट 35%, पेपर कॉस्ट 10%, मिसेलिनियस एक्सपेंस 4%, रॉयल्टी 15%, एडवर्टिजमेंट चार्जेस 18%, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस भी 18% है। अब क्या बोलता है पहला 6 नंबर क्वेश्चन, द सेंट्रल एंगल फॉर सेक्टर ऑन पेपर कॉस्ट इज। देखिए टोटल जो किसी गोला जब होता है तो उस गोले के अंदर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। एक गोले का, पाई चार्ट के गोले का पूरा जो एंगल है 100% बराबर होता है 360 डिग्री। तो पाई चार्ट का देखिए 100% बराबर 360 डिग्री है। और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि पेपर कॉस्ट 10% है। तो 360 डिग्री अगर 100% है तो 10% क्या होगा, 36 डिग्री। ऐसे भी देखिए कैसे किया, 360 कितना है 100%, तो 1% बराबर 360 बटे 100 और 10% बराबर गुना 10, तो काट कूट के क्या हुआ 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ द प्रिंटिंग कॉस्ट इज 17,500, द रॉयल्टी पेड इज। देखिए 35% बराबर बोलता है 17,500, लेकिन हम देखिए बराबर का चिन्ह नहीं देते फास्ट पैथ को करने के लिए। 35,500 हुआ और तो 1% बराबर 17,500 बटे 35। और अब पूछता है कि रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी क्या है 15%। देखिए पाई चार्ट में 15% दिया हुआ है, तो गुना 15, तो क्या निकला 17,500 बटे 35 गुना 15। अब 35 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 175 होता है। तो 35 17,500 को काटा तो 500 हुआ, गुना 15, 500, 15 पचे 75, तो 15 पचे 75 लिख दिया, 2 शून्य लिख दिया, तो बराबर हो गया 7,500। If the miscellaneous expenses are 6,000, how much more are binding and cutting charges than royalty? अब देखिए 6% बोलता है ये मिसलिनियस एक्सपेंस देखिए हम 4% है, तो हम क्या करते हैं 4%, इधर बोला 6,000 रुपया, तो 6,000 रुपया 4% है, 4% के बाद एरो दिया 6,000 लिखा। अब 1% बराबर क्या होगा, 6,000 बटे 4 होगा। अब जरा हम देखते हैं कि पूछा कि हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज देन रॉयल्टी। अब बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज देखिए 18% है, रॉयल्टी 15% है, अंतर कितना है 3% का। तो कितना ज्यादा होगा दोनों में, 3% ही ज्यादा होगा, क्या कि एक का बाइंडिंग एंड कटिंग का 18% है, रॉयल्टी 15% दिया है, तो 3% का अंतर है। तो हमने क्या लिखा, देखो अब 3% बराबर कितना होगा, तो हमने लिखा था क्या 4% बराबर 6,000 है, तो 1% बराबर 6,000 बटे 4 और गुना 3%, क्या कि ज्यादा कितना हो रहा है 3%। तो 6,000 को 400 से काटा 1,500, 1,500 को 3 से गुना किया 4,500 हो गया, बस यही आंसर है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इफ द सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग
टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन दैट ऑफ एडवर्टीजमेंट चार्जेस बाई, डिग्री में पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि पूरा पाई का कितना होता है 360 डिग्री, ये तो हमें पता है। अब जरा हम देख लेते हैं कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितना था। प्रिंटिंग कॉस्ट है 35% और एडवर्टीजमेंट ऑफ चार्जेस कितना है, एडवर्टीजमेंट ऑफ चार्जेस है 18%। तो हम पहले दोनों को घटाते हैं तो बराबर है होता है 17%। अब ये 17% को ही हमें डिग्री में बताना है, समझ लीजिए। पहला प्रिंटिंग कॉस्ट हमने देखा 35% है, और क्या बोलता है एडवर्टीजमेंट चार्जेस क्या है 18% है, तो 35 से 18 घटाया तो कितना हुआ 17%। अब बोलता है 17% बराबर एंगल कितना होगा, तो चलिए हम पहले 17% बराबर एंगल कितना होगा तो हम उसे करते हैं। तो 10% बराबर कितना होता है 360 डिग्री, अगर 100% है 10% बराबर कितना होगा 36 डिग्री। 5% बराबर कितना होगा तो उसका आधा कर दिया 18 डिग्री। और 2% बराबर कितना होगा, देखिए 1% बराबर इसमें क्या है 360 डिग्री है, तो 1% बराबर 3.6 है, तो 2% बराबर क्या होगा 7.2 है। तो देखिए हमने 36 लिखा, 18 लिखा और 17.2 लिखा, दोनों को तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ 61.2 डिग्री। तो ये 61.2 डिग्री जो है ये 17% के बराबर है, यही हमारा आंसर हुआ। द पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। देखिए पेपर कॉस्ट कितना है, पेपर कॉस्ट 35 डिग्री है। बोलता है पेपर कॉस्ट अगर के मुकाबले प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, तो पेपर कॉस्ट को मेरे को 100% मानना होगा। देखिए इसको जब बराबर ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो हमने क्या लिखा 35% बराबर है 100। 35% 100 है तो 1% बराबर क्या होगा 100/35। और बोला है प्रिंटिंग कॉस्ट, देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है हमारा, प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा 10% है। तो क्या हुआ हमने लिखा 35% बराबर है 100, 1% बराबर होगा 100/35 गुना 10% बराबर होगा गुना 10। तो क्या हो गया 200/7 हुआ। 200 बटे क्या कि 20 गुना 10 बटे 7, 200/7 है। अब उसको बनी मन करते हैं, चलिए 7 दूनी 14, 2 लिख दिया, तो 14 20 से घटाया तो कितना हुआ 6 हुआ, 60 हुआ। अब 7 से अगर भागा देते हैं तो 7 8 56, 56 हो गया, 56 हो गया तो 7 8 56, तो बच गया कितना 4। अब इधर पॉइंट मार दिया, कहे कि अब 4 को तो 7 से भागा नहीं दे सकते हैं, पॉइंट जैसे मार दिया तो क्या हो गया 4 40 हो गया। अब देखिए उसको 5 7 35 किया तो फिर 5 बचा, फिर 5 को अगर देंगे तो 7 8 56, तो क्या हुआ 28.58 हो गया। क्योंकि 8 है इसलिए यहाँ पे 28.6 है, तो हमने इसको 28.6 ही लिखा, क्या कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ। देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ था सीजीएल में आया हुआ था 2003 में आया हुआ था। परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग्स बाय ए फैमिली ड्यूरिंग 2001। देखिए यहाँ पहले अदर आइटम दिया है 20%, ट्रांसपोर्ट दिया है 5%, एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रन दिया है 12%, हाउस दिया है हाउसिंग दिया है 15%, क्लोथिंग दिया है 10%, फूड दिया है 23%, सेविंग्स दिया है 15%। अब पूछता है पहला है बहुत ही आसान है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन द फैमिली वाज ऑन, सबसे ज्यादा आपका किस चीज पे एक्सपेंस हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है फूड 23% है, तो 23% जो है फूड पे हमने टिक मार दिया। अब 12 नंबर का सवाल देखिए, द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर वेर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन। मतलब देखिए कि दो जो ये है सेविंग्स जो है, सेविंग्स कितना 15%, ये 15% के बराबर कोई और एक्सपेंस है। तो देखते हैं जरा, फूड 23% बराबर नहीं है, क्लोथिंग 10% बराबर नहीं है, हाउसिंग यस ये भी 15% है, तो सेविंग्स 15% है, ये बराबर किसका है हाउसिंग का, तो हमने हाउसिंग पे टिक मार दिया। अब इसको देखें, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम वाज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड अदर आइटम्स टुगेदर। मैंने टोटल जो उसने एक्सपेंस किया था उसमें से ट्रांसपोर्ट एंड अदर आइटम्स में कितना किया है।
तो देखिए ट्रांसपोर्ट में जो हम देख रहे हैं 5% किया, अदर आइटम में 20% किया, तो 20 और 5 कितना हुआ 25%। तो हम 25% में टिक मारेंगे। इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली वॉज 1 लाख रुपीज, एक के पर 5 शून्य 1 लाख रुपया, हाउ मच मनी वॉज स्पेंट ऑन द एडुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। देखिए एडुकेशन क्या बोल रहा है 12% है। 12% मतलब देखिए 1 लाख रुपया अगर 100% होता है तो 10% क्या होगा, एक शून्य घट जाएगा तो हो जाएगा 10,000 रुपया, और 1% कितना होगा 1,000 रुपये। इसको मनी मन करना सीख लीजिए। तो 12% मतलब होगा 10,000, और 1% अगर 1,000 है तो 2% कितना होगा 2,000। तो 10,000 प्लस 2,000 बराबर 12,000। 12,000 में टिक मार के निकल जाइए। If the total income for the year was 1 lakh ruपया, the difference was difference of expenses in rupees between housing and transport। देखिए हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, हाउसिंग आपका 15% है, ट्रांसपोर्ट आपका 5% है। तो हम अगर घटाते हैं प्रतिशत को, प्रतिशत से 15 से 5 घटा दिया तो बराबर हो गया 10%। अब 10% को हमें रुपये में व्यक्त करना है। अभी देखिए 1 लाख रुपया टोटल खर्चा हुआ था, 1 लाख रुपया बराबर है 100%, तो 10% क्या होगा, एक शून्य घट जाएगा तो मतलब 10,000 होगा। तो हम 10,000 पे टिक मारेंगे। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 16 से 20 क्वेश्चन नंबर है। ये आपका 2004 में दिया गया था, सीजीएल में था ये सवाल। द पाई चार्ट गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली in percent. Study the chart and answer the following questions if the total monthly income of the family is 33,650। अब देखिए ए है, ए का नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन फूड, बी है, बी इज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, सी जो है वो खर्चा है एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, डी जो है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, ई जो है मेडिकल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, एफ जो है डिडक्शन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड में काटा गया पैसा है। अब पहला सवाल आते हैं 16 नंबर, द हाउस रेंट पर मंथ इज। अब जरा हम देख लेते हैं कि हाउस रेंट जो है वो हाउस रेंट बोला गया है बी, बी का मतलब है 18%। तो बी का मतलब है 18%। पहले हम देखिए लिख क्या लेते हैं, 100% बराबर है 33,650, तो 10% क्या होगा 3,365, 1% क्या होगा, एक शून्य और हटाएंगे तो मतलब 336 रुपया 50 पैसा। तो 2% बराबर कितना होगा 673 रुपया। देखिए फटाफट करके रख लेते हैं। अब बोलता है 18%। 18% को हम दो तरह से कर सकते हैं, 10 प्लस 8% कर सकते हैं या 20 माइनस 2% करते हैं। मेरे लिए बेटर है कि 20 माइनस 2 करूं। तो 2% अगर 673 है तो 20% क्या होगा 6,730, और उसमें से 2% घटाना है तो 2% बराबर 673 है। तो 6,730 से हमने 673 घटा दिया तो हुआ 6,057, यही इसका आंसर हुआ। अब बोलता है द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। देखिए एनुअल सेविंग कितना है, एनुअल सेविंग जो है वो आपका क्या है, दैट इज द आपका 12% है। ये क्या है, जो प्रोविडेंट फंड जो है कट रहा है वही उसका सेविंग है, वो 12% प्रति महीने है। तो फिर आपका जो है साल में कितना होगा, साल में होगा 144%। 12 से गुना करेंगे तो 144%। अब जरा इसको देखते हैं। हमारा 100% बराबर क्या है 33,650 रुपया, लिख दिया 33,650 रुपया। अब 40% क्या बराबर क्या होगा, देखिए ऊपर लिखा है 10% बराबर 3,365 रुपया। उसको अगर 4 से गुना करते हैं तो होता है 13,460 रुपया। मतलब 40 से 10 को 4 से गुना करते हैं 13,460 रुपया। तो देखिए 33,650 रुपया है, 100% 13,460 है, आपका 40% तो 140% हो गया। अब है कि 44%, 4% है।
अब 40% अगर 13,460 है तो 4% बराबर होगा 1,346। वेरी सिंपल। अब इनको जोड़ दिया, जोड़ देने के बाद हो गया 48,456। तो हमने 48,456 पे हमने टिक मार्क करके हम निकल गए। अब इसको देखते हैं। आफ्टर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन कितना है भैया? 12% है। चलिए 12% लिख दिया। एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट, पेमेंट ऑफ हाउस रेंट बराबर क्या है? आपका 18%। तो ये तो कितना हो गया? 30%। द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, तो मतलब 100% में 30% को हमको घटा देना है, तो 70% को हमें लेना है। तो 70% हम कैसे लेंगे? हम क्या करेंगे? 100% माइनस 30% कर देंगे। तो फिर हमने क्या किया? 100% बराबर क्या हुआ? 33,650 तो दिया ही हुआ है। अब हमको 30% घटाना है, तो हमने क्या किया? 10% बराबर 3,365 पहले देखिए लिख के रखा हुआ है, उसको 3 से गुना कर दिया, तो हो गया 10,095। अब 33,650 से 10,095 घटाया तो हुआ 23,555। बस यही आंसर है। The total amount per month the family spends on food and entertainment combined together is, देखिए फूड में खर्चा करता है 25%, एंटरटेन में खर्चा कर रहा है 9%, बराबर हो गया 34%। देखिए 30% तो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। 30% है आपका 10,095 रुपया, और हमें क्या कहते हैं 34% है, और 2% हमने 673 लिखा, तो 2% जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना 4%। तो 30% बराबर 10,095, 2% बराबर 673, 2% बराबर 673, तो हो गया 34%। जोड़ दिया तो क्या हो गया? 11,441 रुपया। यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Had there been no children in the family, what would have been the total saving of the family including that provident fund? तो नेचुरली अगर बच्चा नहीं है फैमिली के अंदर में, तो बच्चे के ऊपर जो खर्चा होता था, जो हमारे डी में दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, तो डी जो है हमारा 23% है, और हमारा जो प्रोविडेंट फंड में होता था 12%, तो 12 प्लस 23 क्या हो गया? 35%। तो चलिए 35%, 30% हमें पहले ही मिला हुआ है, तो अब 10,095 लिख लिया। अब हमें 5% निकालना है, तो देखिए 3365 को हम आधा करते हैं। तो कैसे करते हैं? पहले भी दिखाया है। 33 को करते हैं तो 16 दूनी 32 हो गया, तो 16 लिख दिया। 1 हो गया, बच गया। 33 से 32 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 और 6 क्या हुआ? 16। 16 को अगर 2 से भागा देंगे तो 8, अब बच गया 5। 5 को अगर 2 से भागा देंगे तो 2.5 होगा, मतलब 2.5। तो क्या हुआ? 1682.5। अब जोड़ देते हैं। 0.5, 5 2 7, 8 9 17 का 7 हाथ में रहा, 1 6 और 1 7, 10 और 1 11, 11,777 रुपया 50 पैसा।